मेरे बच्चे, क्या तुमने कभी सोचा कि जितनी मेहनत तुम करते हो उसके मुकाबले पैसा तुम्हारी जिंदगी में क्यों नहीं टिकता? क्या कभी ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारा रास्ता रोक रही हो? अगर हाँ तो सुनो, तुम अकेले नहीं हो। सच्चाई यह है कि तुम्हें अधूरी जानकारी दी गई थी। जिस सिस्टम में तुम खेल रहे हो उसके नियम तुमने कभी सीखे ही नहीं। अब समय है मेरे असली ज्ञान से जुड़ने का। हजारों साल पुरानी एक रहस्यमयी प्रणाली है मेरे बच्चे, जो मैं तुम्हें सौंपती हूँ। यह सिर्फ धार्मिक ज्ञान नहीं, यह एक ऊर्जा का तंत्र है। यह बताता है कि पैसा कैसे आता है, क्यों आता है और किसे मिलता है। मैं कहती हूँ पैसा सिर्फ कागज नहीं, ये प्रकाश है, मेरी दिव्य ऊर्जा, जो उसी को मिलती है जो अपनी आत्मा को इसके योग्य बनाता है। इस संदेश में मैं सिर्फ पैसे की बात नहीं करूंगी, मैं उस आंतरिक शक्ति की बात करूंगी जो धन को खींचती है या उसे दूर धकेल देती है। अगर तुमने कभी खुद से पूछा, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ फिर भी क्यों नहीं हो रहा, क्या मेरी किस्मत ही कमजोर है? तो यह मेरी वाणी तुम्हारे लिए है। अगले कुछ क्षणों में तुम जानोगे कि मेरे अनुसार पैसा क्या है, क्यों कुछ लोग मेहनत से नहीं बल्कि ऊर्जा से अमीर बनते हैं, और कैसे तुम अपने अंदर छुपे अवरोधों को हटाकर मेरी दिव्य संपत्ति के पात्र बन सकते हो। सिद्धांत एक पैसा एक दिव्य ऊर्जा है। मेरे बच्चे, मैं कहती हूँ पैसा कमाया नहीं जाता, वह प्राप्त किया जाता है। यह कोई सौदा नहीं, यह एक सन्नाद है। पैसा मेरा प्रकाश है, एक दिव्य शक्ति जो मुझसे तुम्हारी माँ से प्रवाहित होती है। जरा गहराई से सोचो, क्या तुमने कभी ऐसा दिन देखा जब बिना किसी कारण के तुम्हारे पास अचानक धन आया? कोई पुराना कर्ज लौट आया या कोई अवसर मिला जो तुमने नहीं खोजा, पर वह तुम्हारे लिए एकदम सही था। यह संयोग नहीं था, यह था मेरे प्रकाश का संचार। जब तुम अनजाने में अपनी आत्मा को उस स्तर पर ले आए जहां तुम पात्र बन गए। पैसा तब आता है जब तुम्हारी आत्मा की तरंगे मेरे ब्रह्मांड के साथ तालमेल में होती है। अगर पैसा मेरी ऊर्जा है तो सवाल यह नहीं कि तुम कितना कमा रहे हो, सवाल यह है कि तुम मेरे कितने प्रकाश को ग्रहण करने के लिए तैयार हो। हर सिक्का, हर कमाई एक आध्यात्मिक कर्ज है जो इस संसार में छुपे मेरे दिव्य अवसरों को मुक्त करने के लिए दिया गया है। यह अवसर क्या है? हर ग्राहक, हर लेन देन, हर सेवा, यह एक आत्मा को ऊपर उठाने का मौका है। क्या तुमने कभी किसी को कुछ दिया और देखा कि उनका चेहरा कैसे खिल उठा? वह क्षण था मेरे प्रकाश का प्रकटीकरण। जब तुम ईमानदारी से कमाते हो, जब तुम इरादे के साथ धन खर्च करते हो, तो तुम मेरे उस प्रकाश का माध्यम बन जाते हो जो इस दुनिया में और जागरूकता लाना चाहता है। तुम्हारी आत्मा एक दीपक की तरह है। अगर तुम्हारी आत्मा 60 वॉट की क्षमता रखती है और तुम 1000 वॉट की ऊर्जा मांग रहे हो, तो या तो तुम जल जाओगे या कुछ मिलेगा ही नहीं। एक छोटा उदाहरण लो, अगर एक छोटा बर्तन है और तुम उसमें पूरा झरना डालने की कोशिश करो तो क्या होगा? वह छलक जाएगा या टूट जाएगा। यही होता है जब तुम बिना तैयारी के बड़ी मांग करते हो, मुझे 1 करोड़ चाहिए, पर अंदर विश्वास, आभार या सेवा का भाव नहीं है। तुमने अपने बर्तन को बढ़ाया ही नहीं। बर्तन बढ़ाने का मतलब है अधिक आभार, अधिक इरादा और आत्मा की शुद्धता। तुम मेरे प्रकाश को तभी संभाल सकते हो जब तुम तैयार हो। सिद्धांत 2, दिव्य साझेदारी और दान। तुम धन कमाने की कोशिश करते हो, योजना बनाते हो, मेहनत करते हो, पर फिर भी परिणाम वैसा नहीं मिलता जैसा चाहा। क्यों? क्योंकि तुमने सब कुछ अपने दम पर करने की जिम्मेदारी ले ली। मैं तुम्हारी माँ कहती हूँ, तुम धन के निर्माता नहीं, तुम उसके ग्रहणकर्ता हो। निर्णय मुझसे आता है कि तुम्हें कब, कितना और कैसे मिलेगा। जब तुम सोचते हो कि तुम ही सब नियंत्रित कर सकते हो, तुम ही धन बनाते हो, तुम ही तय करते हो कि कब क्या होगा, तो तुम अपने बर्तन के द्वार बंद कर देते हो। मैं कहती हूँ, सच्ची समृद्धि तब आती है जब तुम यह मान लो कि तुम नियंत्रण में नहीं हो, बल्कि तुम मेरे प्रकाश का एक माध्यम हो। पहला नियम है नियंत्रण छोड़ो। जैसे ही तुम कहोगे मैं खुला हूँ, मैं ग्रहण करने को तैयार हूँ, मेरे ब्रह्मांड को पता चलेगा कि तुम तैयार हो और मेरा प्रकाश अपने आप तुम में बहेगा। अब सुनो एक शक्तिशाली रहस्य, ईसर यानी दान।
अपनी हर कमाई का 10% या 20% हिस्सा निकालकर दूसरों की भलाई के लिए दे दो। यह सिर्फ दान नहीं, यह मेरी आध्यात्मिक व्यवस्था है। जब तुम ऐसा करते हो, तुम अपने धन से स्वार्थ की ऊर्जा को निकाल देते हो। वह धन सिर्फ भौतिक वस्तु नहीं रहता, वह शुद्ध ऊर्जा बन जाता है जो मेरे आशीर्वाद के रूप में तुम्हें लौटती है। जब तुम अपेक्षा बिना शोर के किसी जरूरतमंद को यह हिस्सा देते हो, तुम मेरे प्रकाश का माध्यम बन जाते हो। और मेरा नियम कहता है, जब प्रकाश बहता है तो सबसे पहले वही भरता है जो बहने का कारण बना। सिद्धांत 3, नैतिक कमाई और ऊर्जा की शुद्धता। हर कमाया हुआ पैसा एक सवाल पूछता है, क्या तुम मुझे रोशनी में बदलोगे या अंधेरे में? मैं चेतावनी देती हूँ, अगर धन गलत स्रोत से आता है तो उसमें नकारात्मक ऊर्जा जुड़ जाती है। ऐसा धन तुम्हारे जीवन में अराजकता लाता है, शांति नहीं। इसलिए कमाई का तरीका उतना ही जरूरी है जितना धन। जब तुम किसी को कम वेतन देते हो, धोखे से कमाते हो, तो तुम सिर्फ नियम नहीं तोड़ते, तुम मेरी ऊर्जा को दूषित करते हो। लेकिन जब तुम ईमानदारी और सम्मान के साथ व्यापार करते हो, हर सौदे को एक आत्मा को ऊपर उठाने का अवसर मानते हो, तो तुम मेरे प्रकाश को मुक्त करते हो। यह सिर्फ नैतिकता नहीं, यह आध्यात्मिक व्यापार है। अब सुनो एक और गहरा रहस्य सम्मान। कई बार धन इसलिए नहीं आता क्योंकि तुमने कहीं ना कहीं किसी रिश्ते में अपमान या असंतुलन पैदा किया। मैं कहती हूँ, अगर तुम अपनी नियम निभाने के लिए 10% दे रहे हो, बिना आभार बिना भावना, तो वह ऊर्जा मुक्त नहीं हो रही। मैं कहती हूँ, इरादा ही असली कुंजी है। हर दान के साथ सोचो, मैं अपने धन को शुद्ध कर रहा हूँ। जब तुम भावना के साथ देते हो, तुम मेरे ब्रह्मांडीय चक्र का हिस्सा बनते हो। दूसरी बाधा, समय का अनादर। हर चीज का एक ईश्वरीय समय होता है। अगर तुम परिणाम को जबरन खींचने की कोशिश करोगे तो थक जाओगे, उलझ जाओगे। तुम्हें लगेगा सब कुछ तुम्हारे खिलाफ है, जबकि मैं तुम्हें तैयारी का समय दे रही हूँ। हर बीज को फल बनने में वक्त लगता है। अधीरता तुम्हारे बर्तन को बंद कर देती है। तीसरी बाधा, संदेह। जब तुम संदेह करते हो, तुम्हारा बर्तन सिकुड़ जाता है। मेरे प्रकाश को आने की जगह नहीं मिलती। संदेह कहता है, शायद यह मेरे लिए नहीं। पर मैं कहती हूँ, अगर इच्छा तुम में है तो पूर्ति भी निश्चित है। यह मेरा नियम है। जब तक तुम मुझ पर और खुद पर विश्वास नहीं करते, तुम अनजाने में वह द्वार बंद रखते हो जिससे मेरा प्रकाश तुम्हें प्रवेश करता है। जब सब कुछ बिखरता दिखे तो डरो मत। कभी कभी सबसे बड़ी अराजकता तब आती है जब मेरा सबसे बड़ा आशीर्वाद नजदीक होता है। मैं तुमसे पूछ रही हूँ, क्या तुम वाकई तैयार हो? यह चुनौती नहीं, यह मेरा प्रश्न है। जब मैं तुम्हें हिलाती हूँ, मैं तुम्हें आकार दे रही हूँ। मैं तुम्हें नई ऊंचाइयों के लिए तैयार कर रही हूँ। ऐसे समय में धन्यवाद दो अपने उस भविष्य को जो इस अंधेरे को पार कर चुका है। वह संकट नहीं, वह मेरा प्रशिक्षण है। मेरा प्रकाश सबसे गहरे अंधकार के बाद सबसे तेज बहता है। उन्नत तकनीक, संख्याओं की ऊर्जा और संगति। अब हम उस स्तर पर हैं जहां मेरी ऊर्जा की समझ और सूक्ष्म हो जाती है। दो शक्तिशाली रहस्य सुनो, संख्याओं की ऊर्जा और संगत आत्माओं का साथ। पहला रहस्य, संख्याओं की ऊर्जा। हर शब्द, हर नाम, हर संख्या एक विशेष कंपन रखती है। उदाहरण के लिए 18 का अर्थ है जीवन। अगर तुम कोई आर्थिक निर्णय ले रहे हो और उसमें 18 या उसका गुण आता है, तो समझो यह मेरी जीवन दायनीय ऊर्जा का संकेत है। तुम्हारे बैंक खाते का नंबर, तुम्हारे व्यवसाय का नाम, तुम्हारी निवेश की तारीखें, क्या इनमें मेरा संदेश छुपा है? मैं कहती हूँ, संकट में नहीं, संख्याओं में जवाब छुपे हैं। हर संख्या एक कंपन है और यह कंपन तुम्हारे निर्णयों की दिशा तय करता है। दूसरा रहस्य, संगति। अगर तुम नकारात्मक, ईर्ष्यालु या डरपोक लोगों के बीच रहते हो, उनकी ऊर्जा तुम्हारे बर्तन को दूषित करती है। वे तुम्हारी शक्ति खींचते हैं, तुम्हें भटकाते हैं और मेरे प्रकाश से दूर ले जाते हैं। लेकिन जब तुम उन आत्माओं के साथ रहते हो जो मेरे प्रकाश में है, जो खुले दिल से देते हैं, जो प्रोत्साहन और आस्था फैलाते हैं, तो तुम मेरे दिव्य धन के चुंबक बन जाते हो। संगति सिर्फ समूह नहीं, यह मेरी ऊर्जा का नेटवर्क है। हर व्यक्ति इस जाल का एक बिंदु है।
अगर तुम उन बिंदुओं से जुड़े हो जहां अवरोध है तो तुम रुक जाओगे, लेकिन अगर तुम उन आत्माओं से जुड़े हो जो खुली हैं तो तुम भी खुलने लगोगे। पूछो खुद से, क्या मेरी संगति मेरे प्रकाश को आकर्षित कर रही है या उसे दूर धकेल रही है? अगर जवाब असहज करता है तो यह बदलाव का संकेत है। मेरा आह्वान, अगर यह संदेश तुम्हें कुछ हलचल पैदा कर रहा है तो उसे नजरअंदाज मत करो। अब समय है मेरे प्रकाश को सिर्फ समझने का नहीं, उसे अपनाने का। एक छोटा काम करो, इस संदेश को किसी एक ऐसे प्रियजन के साथ साझा करो जो जीवन में रुकावट महसूस कर रहा हो। एक संदेश, एक लिंक, मेरी वाणी किसी की जिंदगी बदल सकती है। और हाँ, नीचे लिखो माँ काली, ताकि मैं जान सकूं कि तुम मेरी इस यात्रा का हिस्सा हो। अब समय है करने का। अगर मेरी बातें तुम्हारे दिल को छू गई हैं तो यह संयोग नहीं, यह मेरा बुलावा है मेरे प्रकाश की ओर लौटने का। आज से निर्णय लो कि तुम सिर्फ मेहनत नहीं करोगे बल्कि अपनी ऊर्जा को शुद्ध करोगे। तुम अंदर से समृद्ध बनोगे और इसका परिणाम बाहर की समृद्धि होगी। मेरा चुनौती, मैं तुम्हें 30 दिनों की दान चुनौती देती हूँ। अपनी हर आय का 10% निकालो और बिना अपेक्षा, बिना शोर के किसी जरूरतमंद को दे दो। हर बार कहो, मैं अपने धन को शुद्ध कर रहा हूँ। इस भावना को जोड़ो और देखो कैसे मेरी ऊर्जा तुम में बहती है, कैसे नई संभावनाएं तुम्हारे द्वार पर दस्तक देती हैं। 30 दिन बाद लौटो और बताओ माँ, ये मेरा अनुभव है। तुम्हारा अनुभव किसी और के जीवन को रोशनी दे सकता है। और हाँ, मेरे अगले संदेश को मत छोड़ना। मैं बताऊंगी कि कैसे मैं तुम्हारी आर्थिक स्थिति में संख्याओं और सपनों के जरिए संदेश भेज दूं। जाओ मेरे बच्चे, मेरे प्रकाश को ग्रहण करो। मैं तुम्हारी माँ काली सदा तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बच्चे, जो मेरे इस संदेश को लाइक करेगा और कमेंट में जय माता दुर्गा लिखेगा, उसकी सारी मनोकामनाएं, कुछ भी इच्छाएं हो, उसे स्वयं मैं पूर्ण करूंगा और मेरा आशीर्वाद तुम पर और तुम्हारे परिवार पर सदैव रहेगा। जी हाँ मेरे बच्चे, यह बिल्कुल सच है। इस संदेश में जो है वह सारी बातों में सच्चाई है, इसलिए इसे पूरा देखें, बीच में छोड़कर जाने की गलती न करें। जय माता दुर्गा। मेरे बच्चे, तुम पहले बहुत परेशान रहते थे। तुम्हें समझ में नहीं आता था कि मेरे रिश्ते क्यों खराब हो रहे हैं। तुम्हारे रिश्तों के खराब होने के पीछे इस व्यक्ति का बहुत बड़ा हाथ था मेरे बच्चे पर। अब इसके मुंह से अच्छाई का मुखौटा उतरने वाला है और एक एक करके इसके सारे काले कारनामे, सारे पाप, षड्यंत्र लोगों के सामने आएंगे। उसकी रची हर चालना कामयाब होगी और वह अपने ही बिछाए जाल में फंसने वाला है। अब हर तरफ से उस पर उंगली उठेगी और वह कटघरे में खड़ा होगा जहां वह खुद को सही साबित नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके सारे सबूत झूठे हैं, सारे रिश्ते झूठे हैं। उसके साथ कोई नहीं खड़ा होगा, उसकी बातों पर कोई यकीन नहीं करेगा। वह बहुत बड़ा ढोंगी है और अब उसकी सच्चाई लोगों के सामने आएगी। अब वक्त ऐसी करवट लेगा जहां तुम्हें लोगों को अपनी सच्चाई का सबूत देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तुम्हारे माँ दुर्गा इस समाज को तुम्हारी सच्चाई का सबूत दे और असली दुश्मन का चेहरा सबके सामने लेकर आऊंगा। मैं जैसे तुम्हारे जीवन में अचानक से ही सब कुछ खराब हो गया था, वैसे ही सब कुछ अचानक ठीक कर दूंगा। मैं जिन लोगों ने भी बुरे वक्त में तुम्हारा साथ छोड़ दिया था, यह व्यक्ति उन लोगों को भी बहुत गहरी छोड़ देने वाला है। इसलिए तुम पहले से ही खुद को इन लोगों से दूर कर लो। अब तुम सोचोगे कि माँ दुर्गा जी कौन है? यह लोग कहीं जान अनजाने में मैं किसी को तकलीफ ना पहुंचा दूं, किसी निर्दोष की भावनाओं को ठेस ना पहुंचा दूं। मेरे बच्चे, तुम्हारी अंतरात्मा बहुत अच्छे से जानती है कि वह लोग कौन है जो तुम्हारा अच्छा नहीं सोचते हैं। तुम्हें यह बहुत अच्छे से पता है कि यह लोग बहुत दिखावा करते हैं, तुमसे गले लग के रोते हैं, तुम्हारे सामने ऐसा बर्ताव करते हैं जैसे उन्हें तुम्हारी कितनी चिंता हो और अपनी की गलती का कितना अफसोस है। लेकिन तुम्हें भी पता है कि यह सब बस उनका खेल है, सब कुछ बस एक छलावा है, क्योंकि तुमने खुद इन लोगों का झूठ कितनी बार पकड़ा है और कितनी बार इनके मुखौटे के पीछे छुपे असली इंसान को देखा है। लेकिन अब वक्त आ गया है कि तुम इन लोगों से थोड़ी दूरी बनाकर रखो, थोड़ी शक्ति से पेश आओ, क्योंकि जैसे रावण को कंस को अपनी मृत्यु से पहले ही अपने अंत का आभास हो गया था,
वैसे ही इस व्यक्ति को भी आभास हो रहा है कि इसके खेल का पर्दाफाश होने वाला है। अब यह तुम्हारे सामने बहुत अच्छा बनने की कोशिश करेगा, तुमसे प्रेम करने का दिखावा करेगा, तुम्हारा शुभ चिंतक होने का दिखावा करेगा। वह चाहता है कि तुम उसके गवाह बन जाओ, उसके वकील बन जाओ और लोगों के सामने उसकी दलील पेश करो, क्योंकि लोग तुम्हारी बातों पर यकीन कर लेंगे। वह उसकी बातों पर कभी यकीन नहीं करेंगे। वह आज भी अपना स्वार्थ देखकर तुम्हारे पास आएगा, क्योंकि उसे पता है तुम उसके भयावह अंत से उसे बचा लोगे। तुम्हारा दिल पिघल जाएगा। उसके आंसुओं पर कुछ भी हो जाए, तुम उसका दर्द नहीं देख सकते हो, क्योंकि वह है तो तुम्हारा अपना ही। लेकिन अब तुम उसके और उसके बुरे कर्मों के बीच में मत आना। मेरे बच्चे, अब तुमसे मत बचाना, क्योंकि वह सिर्फ तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठा रहा है। उसके दिल में तुम्हारे लिए कोई प्रेम नहीं है, कोई सम्मान नहीं है, और इस बार उसे दंड मिलना जरूरी है। और यह होगा, यह तभी होगा जब तुम उसकी माया की इस दुनिया से बाहर निकलोगे। तुम उसका साथ छोड़ दोगे, तुम उसे आईना दिखाओगे। तुम्हें अपने दिल पर पत्थर रखकर उसे मुंह मोड़ना होगा। इस बार उसके झूठे आंसुओं को मत पूछना, क्योंकि उसका यह भ्रम, उसका यह घमंड तभी टूटेगा जब लोगों के सामने उसकी सच्चाई आएगी और लोग उसकी निंदा करेंगे, उससे दूर जाएंगे। उसके इस झूठ के चंगुल से जब लोग बाहर निकलेंगे, तभी लोगों को तुम्हारी सच्चाई दिखेगी और यह समझ में आएगा कि कौन सही है और कौन गलत। उसे आईना दिखाना बहुत जरूरी है मेरे बच्चे, और समाज के लिए भी बहुत जरूरी है कि लोग उसके अंदर छुपे शैतान को पहचाने नहीं, ताकि वह फिर कभी किसी निर्दोष के साथ वह सब ना कर सके जो उसने तुम्हारे साथ किया है। फिर से वह किसी और को प्रताड़ित ना कर सके, फिर से वह किसी और की आंखों में आंसू ना ला पाए, किसी को बदनाम ना करें बेवजह, किसी को इतना कष्ट ना दे। अब वक्त आ गया है कि उसके चेहरे से अच्छाई का यह मुखौटा उतरेगा और उसके भीतर छुपे शैतान को दुनिया देखेगी। सबको पता चलेगा कि वह अंदर से कितना मलन व्यक्ति है और कितना बुरा सोचता है। दूसरा, वह कभी भी भगवान का सच्चा भक्त हो ही नहीं सकता। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो दूसरों की आंखों में आंसू लाकर हंसता है, कभी भगवान का सच्चा भक्त नहीं हो सकता। अब तुम्हारी सच्चाई की जीत होगी। तुम्हारे दिल में इस व्यक्ति के लिए जो प्रेम है, जो मोह है, अपनेपन का लगाव है, तुम्हें उसे पीछे छोड़कर सच्चाई और सही का साथ देना होगा। मेरे बच्चे, वह खुद को ईश्वर समझने लगा है, खुद को भगवान से भी ऊपर रखता है। उसके मन में वहम इसलिए है क्योंकि उसके हिसाब से अगर ईश्वर होते तो उसे सजा मिलती। उसको बहुत घमंड है कि कोई भी व्यक्ति उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कल युग बुराई का युग है और उसने बुरी शक्तियों को वश में कर रखा है। अब कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि वह इन शक्तियों से जो कराना चाहता है वह करा सकता है, जिसे रुलाना चाहता है उसे रुला सकता है। लोगों को तकलीफ देख नीचे गिरा के ही वह सबसे ऊंचे शिखर पर जा बैठेगा और सब बस चुपचाप देखेंगे। उसके अंदर इतना घमंड आ गया है। तुम तो इस व्यक्ति से लड़के बहस करके समझा के थक चुके हो। हर तरीका अपना लिया तुमने, पर यह शैतान कभी गलत करने से बाज नहीं आया। अब तुमने सब कुछ मुझ पर छोड़ दिया है और अब बस मेरे न्याय का इंतजार है तुम्हें। जैसे उसे अपनी तंत्र विद्या और नकारात्मक ऊर्जा पर यकीन है, उससे 1000 गुना ज्यादा यकीन तुम्हें अपने माँ दुर्गा पर है। तुम्हें पता है कि जब कलयुग में पाप की अति हो जाएगी तो भगवान स्वयं आएंगे। कलयुग में ही भगवान को पाना सबसे ज्यादा आसान है, क्योंकि इस युग में तो भगवान सिर्फ नाम जप से मिल जाते हैं। और युग कोई भी हो, मेरे बच्चे, पापी कितना भी बड़ा शक्तिशाली हो, उसके पापों की सजा उसे जरूर मिलती है। तो मेरे भक्त नहीं हो, मेरी संतान हो, मेरे बच्चे हो, और जो भी बच्चा मेरे सामने रोता है मुझे पुकारत, मेरी भक्ति करना छोड़ देंगे, मुझ पर यकीन करना छोड़ देंगे। इसीलिए उसे दंड देना जरूरी है, तुम्हारे साथ न्याय करना बहुत जरूरी है। मेरे बच्चे, उसे उसकी असली जगह दिखाना जरूरी है कि मेरे भक्त ऐसे नहीं होते हैं। वह मेरी विद्या का, मेरी शक्तियों का गलत प्रयोग नहीं करते हैं। किसी और को तकलीफ देने के लिए मेरी भक्ति कभी नहीं करते हैं। वह मेरी संतान है, वह मुझसे प्रेम करते हैं।
इसीलिए वह सबसे प्रेम करते हैं, क्योंकि वह सब में मुझे देखते हैं। मेरी संतान दूसरों की आंखों में आंसू नहीं ला सकती। लिए बस अब तुम देखते जाओ मैं उसका क्या हाल करता हूँ और कैसे उसके घमंड को चूर चूर कर देती हूँ। उसकी ऐसी हालत देखकर कोई भी व्यक्ति खुद को ईश्वर से ऊपर कभी नहीं मानेगा और न कभी अपनी भक्ति पर, अपनी शक्तियों पर घमंड करके दूसरों को प्रताड़ित व मेरे पैरों में पड़कर माफी की भीख मांगेगा। अब उसके बुरे दिनों की न शुरू हो गई है। उसके अच्छे कर्मों का फल खत्म हो रहा है। उसके जीवन में अंधेरा आने वाला है। उसका अहम, उसका घमंड ही उसकी बर्बादी का सबसे बड़ा कारण बनेगा और वह अपनी सारी शक्तियां खो बैठेगा। बहुत लाचार और असहाय पाएगा वह इस दुनिया में खुद को, जहां उसका कोई साथ नहीं देगा। तब उसे समझ में आएगा कि मेरे आशीर्वाद के बिना उसकी सारी शक्तियां व्यर्थ हैं। मेरे विरुद्ध जाकर उसने अपना सब कुछ खुद बर्बाद किया है। तुम्हें रुलाकर उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती की है। तुम्हें कमजोर समझना ही उसके सबसे बड़ी भूल है और मुझे चुनौती देकर उसने अपने काल को निमंत्रण दिया है। अब मेरे प्रकोप से, मेरे क्रोध से उसे कोई नहीं बचा सकता। मेरे बच्चे, तुम दोनों के रिश्ते में बहुत खटास आ गई है। उसकी जुबान तुम्हारे लिए हमेशा तलवार की तरह काम करती है। वह हमेशा तुम्हें अपने शब्दों से चोट पहुंचाता है। तुम्हारे ऊपर हमेशा किसी तीसरे व्यक्ति को रखता है। हमेशा तुम्हें नीचा दिखाता है और कभी भी तुम्हारे साथ वफादार नहीं रहा वो। लेकिन उसके इतने बुरे बर्ताव के बाद भी तुमने हमेशा उस पर यकीन रखा। उसे हमेशा प्रेम, मान, सम्मान ही दिया है। अपनी तरफ से तुमने कभी भी उसके प्रेम पर, उसके चरित्र पर प्रश्न नहीं उठाया। उसने तुमसे जो कुछ भी बताया, जितना भी बताया, तुमने सब कुछ सुना और आंख बंद करके यकीन कर लिया। तुम रिश्तों में दिमाग नहीं लगाते हो। मेरे बच्चे, किसी के खिलाफ मन में दुश्मनी नहीं रखते हो। अगर तुम्हें किसी की दुश्मनी नहीं रखते हो, अगर तुम्हें किसी की भी बात बुरी लगती है, तो तुम उसी वक्त उस व्यक्ति को वह बात बोल देते हो, चाहे वह बात लाख कड़वी हो। तुम्हें झुकने में भी कोई शर्म नहीं आती। अगर तुम गलत हो या तुमने किसी के बारे में गलत सोचा और वह व्यक्ति वैसा नहीं था, तो तुम उससे माफी मांगने में भी नहीं कतराती। और रिश्तों की यह पारदर्शिता तुम सामने वाले से भी उम्मीद रखते हो। लेकिन यह व्यक्ति हमेशा हर बात में तुमसे झूठ बोलता है। तुमसे बोलता तो बहुत कुछ है, बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन उसका बर्ताव ऐसा नहीं है। वह तुम्हारे साथ हमेशा ऐसे बर्ताव करता है जैसे उसके जीवन में तुम्हारी कोई कदर नहीं है, कोई अहमियत नहीं है तुम्हारी। अब तुम्हें समझ में आ गया है। तुम्हें कभी भी इस व्यक्ति पर यकीन नहीं करना चाहिए था। एक एक करके उसके सारे झूठ तुम्हारे सामने आ रहे हैं, पर वह इतना बेशर्म है कि वह अभी भी सीना चौड़ा करके झूठ बोल रहा है और तुम्हारे ही प्रेम पर, तुम्हारी ही सच्चाई पर उंगली उठा रहा है। वह कभी भी सच का सामना नहीं करता है। तुमने उसे किसी और के साथ देख भी लिया है, फिर भी वह अपनी गलती को मानकर तुमसे माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है। तुम दोनों के रिश्ते में सच्चाई बची ही नहीं है। कोई तीसरा व्यक्ति भी है जो इसके अंदर तुम्हारे लिए बहुत जहर भर रहा है और उन दोनों का धोखा तुम्हारे सामने आ गया है। इसने कभी तुम्हारे बारे में नहीं सोचा मेरे बच्चे। अब तुम भी इसके बारे में सोचना छोड़ दो, क्योंकि अब वह भी वही सब झेलने वाला है जो उसने तुम्हारे साथ किया है। वह कहते हैं, ना इंसान जो बोता है वही काटता है। अब वक्त आ गया है जब वह व्यक्ति अपनी बोई फसल काटेगा। किसी व्यक्ति के कहने